कराची से खैबर तक में खुश आमदीद। पहली नजर हेडलाइंस पर। फैसलाबाद में लोड शेडिंग के खिलाफ जुज़वी हड़ताल, एहतजाजी मुजाहरे। बूरेवाला में सनती मजदूरों का टायर जलाकर एहतजाज। नारोवाल में गन पॉइंट पर डकैती, डाकू 90,000 रुपए नकदी, 15,000 सऊदी रियाल और तलाई जेवरात लूट कर फरार। कानपुर में पटवारी की जानिब से बेवा खातून समेत 4 अफराद की अराजी पर कब्जे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। भक्कर में सालाना बैल दौड़ का मुकाबला, हीरा और शीरा नामी बैलों की जोड़ी ने जीत लिया। एमकेएम की जानिब से यौम सो की अपील पर मीरपुर खास और सक्खर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल। नवाबशाह में एमएससी अस्पतालों का नर्सों का अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा। दादू में बैतुल माल की जानिब से माजूर अफराद में 200 व्हील चेयर्स की तकसीम। कोयटा में कॉलेजेस का बजट बंद करने के खिलाफ बलोचिस्तान रेडिशनल कॉलेजेस, लोरालाई, हिस्दार और तुर्बत के तदरीसी अमले की एहतजाजी रैली। स्कर्दू में पुलिस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर से फारुग तहसील रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड। और सवात के इलाके मालम जब्बा में 3 रोजा आम स्कीइंग टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। और अब खबरें सूबा पंजाब से। सबसे पहली खबर पाकिस्तान के मैनचेस्टर से, यानी कि फैसलाबाद में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज चौथे रोज में दाखिल हो गया। शहर में जुज़वी हड़ताल की गई, जबकि मुश्तल मुजाहरीन की जानिब से जलाओ घराव का सिलसिला भी जारी है। फैसलाबाद की सनती और तिजारती तंजीमों को कॉल पर घंटा घर के तरफ आठों बाजारा, कपड़ा मार्केटें, गल्ला मंडी, सूतर मंडी और सिल्क मार्केट मुकम्मल तौर पर बंद रहे, जबकि होलसेल करियाना और ज्वेलर्स मार्केट्स में भी हड़ताल की गई। शहर के दीगर इलाकों सतियाना रोड, गुलिस्तान कॉलोनी, समनाबाद, गुलाम मोहम्मद आबाद, जड़ावाला रोड, डी ग्राउंड और मदीना टाउन के तमाम तजारती मराकज भी बंद रहे। मुजाहिरीन के एहतजाज के बाद मोटरवे समेत शहर के दाखिली रास्ते बंद हो गए, जबकि जगह जगह घेराव, जलाओ और तोड़फोड़ का सिलसिला भी जारी रहा। मुश्तल मुजाहिरीन के गजब से दुकानों के शटर, साइन बोर्ड, बैनर्स और होर्डिंग्स भी महफूज न रह सके। जौल चौक में मुजाहिरीन के साथ झगड़ा करने वाले शहरी के घर पर सैकड़ों मुजाहिरीन ने हमला कर दिया और बाहर खड़े 3 रिक्शों को तोड़ डाला। मुश्तल मुजाहिरीन दुकानों को जबरदस्ती बंद करवाते रहे, जबकि झाल पुल पर कार के शीशे तोड़ दिए गए और कार सवारों ने असलहा निकाल लिया। उधर बाज़ मकामात पर ताजरों ने दुकानें जबरदस्ती बंद करवाने की कोशिश की। मुजाहिरीन से मुज़ाहमत करते हुए इनको भागने पर मजबूर कर दिया। झाल चौक में मुश्तल मुजाहिरीन ने हुकूमती शख्सियात के पुतले भी नजर आतिश किए। उधर बूरेवाला और गिरदनवाही में 18 से 20 घंटे तक की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला जारी है। शहर भर में मुख्तलिफ आबादियों के मकीनों और सनती कारकुनान ने टायर जलाकर एहतजाजी मुजाहरा किया। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए मुजाहरीन का कहना था कि तवील दौरानिये की लोड शेडिंग से जहां आम कारोबार तबाह हो चुके हैं, वहीं ज़रई आलात बनाने की सबसे बड़ी सनत जुज़वी तौर पर बंद हो चुकी है, जिसके बायस यहां काम करने वाले गरीब मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं और अब उनके लिए, अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। जबकि सनतकार और दीगर कारोबारी हजरात भी शदीद माशी मसाइल से दो चार हो चुके हैं। उनका कहना था कि हड़तालों और मुजाहरों के बावजूद हुक्मरान लोड शेडिंग के मसले को हल करने में संजीदा नजर नहीं आते। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर लोड शेडिंग खत्म ना की तो वो एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे।
मुझ शरीफ के शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे, जबकि दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक पहुंच चुका हुआ। जी हाँ, इसी हवाले से देखते हैं अब्दुल गनी की ये रिपोर्ट। तवानाई का बहरान एक मरतबा फिर पाकिस्तानी कौम के ताक़ुब में है। एक तरफ दहशतगर्दी, महंगाई, बेरोजगारी और सियासी अदम इस्तेकाम जैसे मसाइल ने सबको जकड़ कर रखा है, तो दूसरी जानिब तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम का नाश्ता बंद कर दिया है, जिसकी वजह से मुल्क की सड़कें मैदान जंग का मंजर पेश कर रही हैं। शहरी हाथ में डंडे लेकर तोड़ फोड़, घिराव जलाव करते दिखाई दे रहे हैं। साल 2012 के आगाज पर यह तवक्कुआत थी कि हुकूमत तवानाई के बहरान पर काबू पाने का तोहफा अपने इक़्तिदार की तरफ से सरप्राइज देगी। इसके बरक्स बिजली के निर्खों में इजाफा कर दिया गया। बिजली की ये तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग ने मामूलात जिंदगी का पहिया जाम कर दिया है। शहरी इलाकों में 16 घंटे और देही इलाकों में 20 घंटे की लोड शेडिंग से हर शख्स हुकूमत को कोस रहा है। सनअती तरक्की, हुनरमंदों और मजदूरी पेशा अफराद के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। गर्मी का आगाज हो ही गया है। रात को कमरों में लोग मच्छरों से जंग लड़ने पर मजबूर हैं, जिससे डेंगू जैसे मर्ज के खतरात मंडरा रहे हैं। इम्तिहानात के दौरान तलबा और तालबात की तैयारी नामुमकिन हो चुकी है। शहरियों ने बिजली के बहरान को हुकूमती नाकाम पॉलिसियां करार दिया है। खबर देंगे आपको नारोवाल से, जहां 4 डाकू दीवार फैलाकर एक घर से गन पॉइंट पर 90,000 रुपए नकदी, 15,000 सऊदी रियाल और 9 मोबाइल फोन समेत तालाई जेवर लूट कर फरार हो गए। घर के मालिक माजिद हुसैन ने बताया कि रात 12 बजे घर की दीवार फलांग कर 4 नकाबपोश डाकुओं ने अहले खाना को गन पॉइंट पर एक कमरे में बंद कर दिया और लूटमार शुरू कर दी। माजिद हुसैन ने बताया कि उसके घर में शादी की तैयारियां हो रही थीं। उन्होंने डीएसपी नारोवाल से मुतालबा किया है कि डकैती के मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करके मसरूका माल बरामद करवाया जाए। टपियाला चौकी में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। खानपुर में महकमा इज्तिमाल के पटवारी की जानिब से हेरा फेरी करके बेवा खातून समेत 4 अफराद की अराजी पर कब्जा करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। नवाही मौज़ा फिरोजा के रहायशी और महकमा इज्तिमाल के पटवारी मोहम्मद मुनीर ने बेवा शिमईम बीबी और दीगर अहलखाना अब्दुल सत्तार, गुलाम मोहम्मद, अब्दुल मजीद और अब्दुल रशीद की करोड़ रुपए की ज़राई अराजी पर कब्जा कर रखा है। मुतासरीन ने महकमा इज्तिमाल के पटवारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा है कि पटवारी ने अपनी पेटी भाइयों के साथ मिली भगत करके उनके मलकियती रिकॉर्ड में भी रद्दोबदल और हेरा फेरी करके करोड़ों की अराजी पर कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म इम्तनाई के बावजूद पटवारी ने कब्जा की नीयत से इनकी अराजी पर तामीरात शुरू कर रखी है, जबकि मना करने पर उन्हें कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। मुतासरीन ने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इनकी अराजी वागुजार करने के लिए फौरी इकदामात किए जाएं। और भक्कर में सालाना बैल दौड़ का मुकाबला हीरा और शेरा नामी बैलों की जोड़ी ने 2 मिनट 42 सेकंड्स में चक्कर काटकर जीत लिया। बिल्कुल, नवाहिला के डगर नगवारा में होने वाले सालाना बैल दौड़ में लिया भक्कर, मियां वाली, डेरा इस्माइल खान समेत मुख्तलिफ शहरों के बैल मालिकान ने हिस्सा लिया। मुकाबले में रमजान ओलख के बैलों की जोड़ी हीरा और शेरा ने 2 मिनट 42 सेकंड में चक्कर काटकर अव्वल, डियाई खान के इसहाक खान के बैलों की जोड़ी चंद माही ने 2 मिनट 44 सेकंड के साथ दूसरी, जबकि नजर की बैलों की जोड़ी झूलेलाल ने 2 मिनट 46 सेकंड के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की है। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के जिलाई सदर एजाज अली शहानी मेहमान खुसूसी थे। गुजरावाला में संगदिल मां एक दिन की बच्ची डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में फेंक कर फरार हो गई है। जराये के मुताबिक गुजरावाला के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अमले को कार्डियोलॉजी सेंटर के बाहर एक दिन की बच्ची मिली, जिसे फौरी तौर पर बच्चा वार्ड की नर्सरी में मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल के एमएस कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल का कहना है कि बच्ची तंदुरुस्त है, जिसे गोद लेने के लिए शहरी इनसे राबता कर रहे हैं। अस्पताल हुकाम ने बच्ची के हवाले से थाना सिविल लाइन और पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को इत्तला दे दी है। जल्द ही बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले कर दिया जाएगा। आपको लिए चलते हैं बराह रास्त, जहां पर हाफिज मोहम्मद सईद मीडिया से बात कर रहे हैं। करने की कोशिश की जाए, वहां इंडिया और अमेरिका की मिली भगत से जो अलहदगी की तहरीकें मुनज़्ज़म की जा रही हैं, उनका इजाफा किया जाए। पाकिस्तान के दिफा को मजबूत तरीन दिफा बनाया जाए और बल्तिस्तान में इस वक्त जो साजिश हो रही
साजिश को बेनकाब किया जाए, पार्लियामेंट में ये सारे मसले पेश किए जाएं। हम 20 मई को इंशाअल्लाह मुजफ्फराबाद कश्मीर के अंदर खड़े हो रहे हैं, कश्मीरी जमातों को साथ लेकर, हुर्रियत के तमाम छड़ों को साथ लेकर इंशाअल्लाह हम वहां आजादी की तहरीक के लिए एक हराबल दस्ता बनकर इंशाअल्लाह ये बात पेश कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को बचाने के रास्ते हैं, ये पाकिस्तान के दिफा और हिफाजत के तरीके हैं, और आज ये दिफा पाकिस्तान के कौंसिल के अंदर जमातें ये फरीदा अदा कर रही हैं। नारे तकबीर, बलोचिस्तान से रिश्ता क्या, बल्तिस्तान से रिश्ता क्या, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, अफगानियों से रिश्ता क्या, अमेरिका की बर्बादी तक आप सही कदम बढ़ाओ, सैयद मुनव्वर हसन कदम बढ़ाओ, मौलाना समीउल्लाह कदम बढ़ाओ। तो हम ये गुजारिश करते हैं कि इस अहम तरीन मसले पर पार्लियामेंट के मेंबरान अपनी पार्टी पॉलिसियां एक तरफ रखें, मसला मुल्की दिफा का है, अपने ज़मीर को सामने रखकर और अपने दीन पर लब्बैक कहते हुए आप ये फैसला करें। इंशाअल्लाह जिस फैसले से अल्लाह खुश होगा, उसी फैसले से अल्लाह के बंदे खुश होंगे, और इंशाअल्लाह उसी फैसले से मुल्क का दिफा होगा। इस वक्त हमने मुत्तहिद होना है, मुत्तहिदा आवाज अवामी कुव्वत की शक्ल में बनाकर हमने दुश्मनाने पाकिस्तान को पैगाम देना है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के दिफा की जिम्मेदारी अदा करनी है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इफ़ान कौंसिल के ज़रिए तमाम खुतबात का सिलसिला जारी है। हाफिज़ मोहम्मद सईद ने भी खिताब किया। इसके अलावा मौलाना समीउल हक भी मौजूद थे और मौलाना मोहम्मद अहमद उद्यानी के साथ सैयद मुनव्वर हसन भी मौजूद थे। यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। मारूफ एटमी साइंसदान डॉक्टर समरमंद मुबारक ने कहा है कि हुकूमत जब चाहे तवानाई के बहरान से निजात हासिल कर सकती है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ज़रई कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में हाईटेक लैब और किसान मेले का इफ्तिताह करने के बाद चौथी कौमी गंदम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उनका कहना था कि एटमी कुव्वत बनने से पाकिस्तान की मईशत पर भी मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। मईशत का पहिया जाम चलाने करने के लिए वाफिर मिकदार में बिजली और गैस की मुतवातिर दस्तयाबी ज़रूरी है। डॉक्टर समर मुबारकबंद ने कहा कि थरकोल प्रोजेक्ट के लिए अगर हुकूमत फंड्स जारी करते तो हम इससे काबिल हो जाएंगे कि मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात पूरी कर सकें। उन्होंने कहा कि मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक थरकोल प्रोजेक्ट से कम लागत पर बिजली, गैस, डीजल और पेट्रोल की पैदावार हासिल की जा सकती है और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके गंदम की फी एकड़ पैदावार में भी इजाफा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम हुआ है और भारत अब कभी भी पाकिस्तान पर हमले की हिम्मत नहीं कर सकता। मदीनतुल औलिया यानी मुल्तान में चालान और जुर्मानों में 200% इजाफे के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली का एहतमाम मुत्तहिदा शहरी महाज और रिक्शा यूनियन ने किया। मुजाहिरीन ने सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिस का घेराव करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर मुतालबात तस्लीम न किए गए तो जेल भरो तहरीक चलाई जाएगी। इस मौके पर मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुतालबात के हक में नारेबाजी दर्ज थी। रैली की इतला पर एसपी कैंट ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए, जिसके बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। और नाज़रीन आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां सैयद मुनव्वर हसन खिताब कर रहे हैं। लेकिन मुजरा के बयान और हुकूमत के रवैये इस मामले में मुसलसल चुगली खा रहे हैं। मुसलसल के साथ आप लोग नहीं बाकी सब लोग खामोश वो है, ये खड़ा है।
लाल दिफाई पाकिस्तान कौंसिल के ज़रिए तमाम इस वक्त खुतबात का सिलसिला जारी है। इससे पहले जमात दावा के रहनुमा हाफिज सईद ने खिताब किया और अब कर रहे हैं सैयद मुनव्वर हसन जो अमीर जमात इस्लामी हैं। इसके हवाले से आपको अपडेट करेंगे, बराह रास्त भी आपको दिखाएंगे। लेकिन चलते हैं वापस बुलेटिन की जानिब। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर जुल्फ़िकार खोसा ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने पंजाब पर लोड शेडिंग के अजाब को मुसल्लत कर रखा है, जिससे निपटने के लिए वजीर शहबाज शरीफ खुद मैदान में निकल पड़े हैं। लाहौर के अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स में सरकारी कॉलेजेस के तलबा में लैपटॉप तकसीम करने के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए सरदार जुल्फ़िकार खोसा ने कहा कि वफाकी हुकूमत पहले दिन से ही पंजाब से नारवा सलूक कर रही है, जिसकी हालिया मिसाल सूबे में लोड शेडिंग की शक्ल में देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने गरीब तलबा और तालिबात के मुस्तकबिल को रोशन बनाने और इन्हें जेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए हैं। सरदार जुल्फ़िकार खोसा का कहना था कि पंजाब की तारीख में कभी तलबा और तालिबात को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया, ताहम मौजूदा हुकूमत की इल्म दोस्त पॉलिसियों के बाइस आज तलबा और तालिबात को गैर मामूली अहमियत दी जा रही है। और अब आपको बताएं कि महकमा तालीम की अदम तवज्जुही के बायस अहमदपुर सयाल के नवाही इलाके सादिकाबाद के एक सरकारी स्कूल में एक ही टीचर होने के बायस 350 तलबा और तालिबात पढ़ने के बजाय खेल कूद करके ही घरों को वापस जाने पर मजबूर हैं। नवाही इलाके सादिकाबाद में 1971 में 4 कनाल पर तामीर किए जाने वाले गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात की तादाद 350 है, लेकिन यहाँ तवील अरसे से तलबा को पढ़ाने के लिए एक उस्ताद है। इलाके के मुखैर हजरात ने पहली से 5वीं तक के बच्चों के लिए मुश्तरका क्लासरूम तैयार करवाया है, ताहम बच्चे गर्मी और सर्दी में जमीन पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर है। स्कूल में उस्ताद ना होने के बायस बच्चे खेल कूद कर घर वापस चले जाते हैं। बच्चों के वालिदैन का कहना है कि महकमा तालीम ने स्कूल में मजीद टीचर्स रखने के हवाले से चुप साथ रखी है। उन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि वो इस मसले को हल करने के लिए फौरी इक़दामात करे। खबरें सूबाए सिंध से। खबर देंगे आपको सिंध से। कराची में एमक्यूएम के ओहदेदार की टारगेट किलिंग के खिलाफ मीरपुर खास और उमरकोट में शटर डाउन हड़ताल की गई। मीरपुर खास, उमरकोट और इर्द गिर्द के इलाकों में यौम सोग मनाते हुए शहर के तमाम कारोबारी और तजारती मराकज, पेट्रोल पंप्स और सीएनजी स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद रहे। शहर से आने जाने वाले तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है। मीरपुर खास के साथ साथ कोट गुलाम मोहम्मद, झड्डो, डगरी और उमरकोट शहर के भी तमाम तजारती और कारोबारी मराकज बंद रहे, जबकि सरकारी और नीम सरकारी इदारों में भी मुलाजमीन की हाजिरी इंतहाई कम रही, जबकि कई इलाकों में नामालूम अफराद की जानिब से हवाई फायरिंग भी की गई। शहर के अहम इलाकों में किसी भी मुमकिन खतरे के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। सक्कर में भी एमक्यूएम की जानिब से यौम सोग की अपील पर शटर डाउन हड़ताल की गई। कपड़ा मार्केट, शाही बाजार, रेस कोर्स रोड, मेहरान मरकज, गरीबाबाद समेत तमाम अहम तजारती मराकज और पेट्रोल पंप बंद रहे, जबकि अयूब गेट और दीगर इलाकों में शहरों पर टायर्स नजर आतिश किए गए और बाज़ इलाकों में हवाई फायरिंग करके दुकानें बंद करवा दी गई। दूसरी जानिब यौम सोग के मौके पर किसी भी मुमकिन नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस और रेंजर्स के गश्त में भी इजाफा कर दिया गया। नवाब शाम में पीएमसी अस्पताल की नर्सों ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान मुश्तिल नर्सों और पुलिस एहलकारों के दरमियान हाथापाई भी हो गई, जिस पर नर्सों ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। नर्सों का कहना था कि एक जानिब तो मौजूदा हुकूमत रोजगार की बात करती है, तो दूसरी जानिब मुलाजमीन को हुकूक न मिलने पर एहतजाज करने वालों पर लाठियां और डंडे भी बरसाए जाते हैं। तहम पुलिस की भारी नफरी ने नर्सों को वजीर आला सिंध की जानिब जाने से रोक कर मुंतशिर कर दिया। इस मौके पर नर्सों का कहना था कि उनका एहतजाज मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा।
चलते हैं एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद, जहां पर अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन दिफा पाकिस्तान कौंसिल के इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। खुलकर ये बात कहनी चाहिए कि 12 साल अमेरिका का साथ देने के नतीजे में हमारी इकॉनमी खत्म हो गई, हमारी मुस्तकबिल की उम्मीदें तब तोड़ गई, हमारी आज़ादी का ख्वाब अधूरा रह गया, हमारी खुद मुख्तारी उस पर ओस पड़ गई। लिहाजा ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अमेरिका से पॉलिसी पर नजरसानी वार ऑफ टेरर से वापसी से शुरू हो सकती है। उसके बाद यकीनी तौर पर यह बात होनी चाहिए। मैं एयरफोर्स के चीफ से पूछना भी चाहता हूँ, उन्होंने ये बात कही थी कि हम ड्रोन हमलों को रोकने की इस्तेदाद रखते हैं, हम ड्रोन हमलों को वापस भेजने की सलाहियत रखते हैं। वो सलाहियत कब इस्तेमाल होगी? ड्रोन हमलों के नतीजे में पूरी कबायली बेल्ट के अंदर सैकड़ों लुक़्मे अजल बने हैं, बहनें और बेटियां हैं, मासूम बच्चे और कलियां हैं, नए हवालों से हमारे बुजुर्ग और बड़े हैं। ड्रोन हमले उनको ताक कर निशाना बनाते हैं। ये आजादी की जंग अमेरिका के खिलाफ लड़ने वाली बात है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ अमेरिका का जो यार है सैयद मुनव्वर हसन साहब कदम बढ़ाओ, सैयद साहब कदम बढ़ाओ, सभी लड़ा दोनों वजीरिस्तान से रिश्ता क्या, अफगानियों से रिश्ता क्या। अमेरिका का जो यार है गद्दार है, ये वो नारे हैं जो लगाए जा रहे हैं दिफा पाकिस्तान कौंसिल के इज्तिमा पर। सैयद मुनव्वर हसन खिताब कर रहे थे, उनका कहना था कि ड्रोन हमलों को रोकने की सलाहियत जो पाकिस्तान के पास है उसको कब इस्तेमाल किया जाएगा, वो ये सवाल कर रहे थे। जी हाँ, अब खबरों के सिलसिले को एक दफा फिर आगे बढ़ाएंगे। सीनियर वजीर तालीम के हवाले से आपको खबर देंगे। सीनियर वजीर तालीम सिंध पीर मजरुल हक ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है, जबकि गरीब लोगों के लिए मकानात भी बनाए जा रहे हैं। दादू में वज़ीर आज़म के स्पेशल फंड से खरीदा जाने वाली सफाई और ड्रेनेज मशीनरी के इफ्तिताह के मौके पर उनका कहना था कि यह मशीनरी वज़ीर आज़म के स्पेशल फंड से 2 करोड़ रुपए की मालियत से खरीदी गई है। उनका यह भी कहना था कि हर तहसील में 720 घर तामीर करने के बाद गरीबों को दे दिए जाएंगे। वज़ीर तालीम ने कहा कि लियाकत जतोई पहले भी नवाज शरीफ की पार्टी में थे, अब भी वहीं जा रहे हैं, इससे पीपल्स पार्टी के वोट बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैरपुर में मर्दमशुमारी सर्वे के दौरान ड्यूटी सर अंजाम देने वाले असातिज़ा से 200 रुपए रिश्वत लेने के इंकशाफ पर असातिज़ा ने शदीद एहतजाज किया है। महकमा तालीम खैरपुर के 850 असातिज़ा में इनके मुआवजे के चेक तकसीम करने के दौरान इलेक्शन कमीशन खैरपुर के अमले की जानिब से फी उस्ताद 200 रुपए रिश्वत लेने का इंकशाफ हुआ, जिसे कैमरे की आंख ने भी महफूज कर लिया, जिसके खिलाफ असातिज़ा ने शदीद एहतजाज किया। इस मौके पर रिश्वत देने वाले असातिज़ा ज़हीर अहमद लाकड़ और आसिफ अली सुमरो, सुभान अली और दीगर ने उन्हें मजबूरी में इलेक्शन कमीशन के अमले से मुआवजे के चेक वसूल करने के लिए रिश्वत दी है। उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में रिश्वत लेने वाले मामले का नोटिस लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वाज़ेह रहे कि मीडिया टीम जब नाज हाई स्कूल खैरपुर पहुंची तो वहां असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर अहमद अली अब्बासी की मौजूदगी में अमला असातिज़ा से सरेआम रिश्वत ले रहा था। इस मौके पर अमले ने मीडिया को बताया कि असातिज़ा के मुआवजे के पैसे रिलीज करवाने के लिए उन्होंने अकाउंट्स ऑफिस में भारी रिश्वत अदा की है, इसलिए असातिज़ा से रिश्वत लेना उनका हक है। पीपल्स पार्टी की सूबाई वजीर सस्सी पलीजो को मिलने वाली धमकियों के खिलाफ पीपल्स पार्टी के सैकड़ों कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कौमी शाहराह पर टायर जलाकर शहराए आम को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। घारों से सैयद अली इमरान रिपोर्ट कर रहे हैं। पार्टी की सूबाई वजीर सस्सी पलीजो को मिलने वाली धमकियों के खिलाफ घारों में पीपल्स पार्टी के सैकड़ों कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह पर टायर जलाकर शाहराह को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। एहतजाज के बायस कराची से पिकनिक के लिए आने वाली दर्जनों गाड़ियां ट्रैफिक में फंस के रह गयी। इस मौके पर मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और 4 घंटे से जायद ट्रैफिक मुअत्तल रहने से कौमी शाहराह के दोनों इतराफ गाड़ियों की तवील कतारें लग गयी, जिसके बायस परेशान हाल मुसाफिर खुसूसन खवातीन और बच्चे सख्त गर्मी में पानी के असूल के लिए परेशान नजर आए, जबकि खुशगवार मूड में पिकनिक के लिए निकलने वाले अफराद ने वक्त न्यूज से बात करते हुए कहा, पिकनिक हमारी खराब हो रही है,
मैं सुबह 6 बजे घर से निकला हूँ शाहकीक जाने के लिए। ये छोटे छोटे मेरे साथ बच्चे हैं। अपने खाला के घर भी जा रहे हैं और जमीनें भी देखने जा रहे हैं। 4 घंटे हो गए। पीपी के कारकुनों ने भी अपने तासुरात का इजहार कुछ इस तरह किया। घारो ठट्टा जिला पूरी सिंध के अवाम मैसेज देते हैं कि कराची किसी के बाप की जागीर नहीं है। हुकूमत में शामिल होने के नाते पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो अवाम को मसाइल से निजात दिलाएं, न कि इनके मसाइल में इजाफा करें। कैमरामैन जुल्फिकार चांडियों के साथ सैयद इमरान अली, वक्त न्यूज़, घारो। और अब खबरें सुबह बलोचिस्तान से। सूबाई दारुल हुकूमत से पहली खबर। कोयटा में बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेजेस लोरालाई, खुजदार और तुरबत के तदरीसी अमले ने कॉलेजेस का बजट बुलंद करने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली है। रैली के शुरका जिनाह रोड और शाहराह इकबाल से प्रेस क्लब पहुंचे। रैली से खिताब में प्रोफेसर मोहम्मद अहमद तरीन, कुदरतुल्लाह बलोच और तलबा एक्शन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अबू बकर बलोच का कहना था कि कॉलेजेस को ग्रांट इन एड पर चलाने का एक्ट तालीम दुश्मन है। मुकर्रिरीन ने कहा कि बलोचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेजेस की बदौलत तमाम इजला के तलबा को मुल्की और गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज में आला तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने रेजिडेंशियल कॉलेजेस को ग्रांट इन एड पर चलाने का फैसला वापस ना लिया तो खैबर से कराची तक तालीमी इदारों के तलबा एहतजाज सड़कों पर आ जाएंगे। उधर सियासी पार्टियों ने भी बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेजेस के तदरीसी अमले को हिमायत का यकीन दिला दिया। उधर कोयटा के अस्करी पार्क में पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम यौम पाकिस्तान के हवाले से होने वाले मेला एहतमाम पजीर हो गए। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर बलोचिस्तान नवाब जुल्फिकार अली मक्सी ने अपने मुख्तसर खिताब में कहा कि आंखों की बसारत से महरूम बच्चों की तरफ से बेहतरीन कौमी तराना इस बात का सबूत है कि नौजवान नस्ल की अगर मामूली तरबियत की जाए तो वो मुस्तकबिल के तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। गवर्नर ने इस मौके पर आंखों की बसारत से महरूम बच्चों के लिए 5 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान किया। बाद अज़ां गवर्नर बलोचिस्तान नवाब जुल्फिकार अली मक्सी और कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आलम खटक ने 3 रोज़ा मेले के दौरान स्टॉल लगाने और मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफराद में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर खुसूसी बच्चों ने कौमी गीत गाए जबकि चारों सूबों के रवायती रक्स भी पेश किए गए। बलूचिस्तान के अजला कोयटा, पशीन, कला अब्दुल्ला और बरनाई में इंसदादे पोलियो की 3 रोजा मुहिम शुरू हो गई है। मुहिम के दौरान 7,40,675 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कोयटा में 4,78,000 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए 885 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। गुज़िश्ता बरस बलूचिस्तान में पोलियो के 73 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि रवा साल अब तक सिर्फ 2 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। कोयटा, पशीन और किला अब्दुल्ला पोलियो के हवाले से हसास अजला है। बलूचिस्तान के दीगर अजला में 12 से 14 मार्च तक इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जा चुकी है। और अब आपको खबरें देंगे गिलगित बल्तिस्तान से। स्कर्दू में बल्तिस्तान डिवीजन के पहले पुलिस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर से फारिग तहसील रिक्रूट्स दस्ते की पासिंग आउट परेड के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। पासिंग आउट परेड में स्कर्दू, घांचे और अस्तोर के साथ 207 मर्द रिक्रूट्स के अलावा 32 खवातीन भी शामिल थी। ये पहला मौका था कि गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में पहली बार खवातीन कैंडिडेट्स भी पासिंग आउट परेड में हिस्सा ले रही थी। इस मौके पर पुलिस के ताजा दम और चाको चौबंद दस्ते ने पुलिस कवानीन के मुताबिक कुरान पर हल्फ लिया, जबकि दौरान तरबियत बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रिक्रूट्स में इनामात भी तकसीम किए गए। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने परेड का मुआयना किया और कैडेट से सलामी भी ली। इस मौके पर पुलिस जवानों से खिताब करते हुए वजीर आला सैयद मेहदी शाह ने कहा कि पुलिस को एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बनकर फराइज सर अंजाम देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान पुलिस को जदीद खतूत पर मुनज़्ज़म करके इससे मिसाली फोर्स बनाएगी। उनका यह भी कहना था कि अब गिलगित बल्तिस्तान में सियासतदानों की पर्चियों पर नहीं बल्कि हालिसतन मेरिट और पुलिस में भर्तियां की जा रही हैं। इस मौके पर वजीर आला ने बेहतरीन इंतजामात और शानदार परेड पर डीआईजी बल्तिस्तान और एसपी स्कर्दू को अपनी तनख्वाहों से 50-50 हजार रुपए इनाम देने का ऐलान किया। और अब चलते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा।
सवात के इलाके में आलम जब्बा में 3 रोजा स्कीइंग टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट में मुल्क भर से टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, कोयटा की टीमें भी शामिल थीं। टूर्नामेंट स्कीइंग एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा और दीगर स्की स्कूल के दरमियान मुनक्किद किया गया। स्कीइंग से लुत्फानंदोज होने के लिए मकामी शहरियों के अलावा सयाहों ने भी शिरकत की। बादअज़ा तहरीक इंसाफ मालकन डिवीजन के सदर शेर अफगन काका और स्कीइंग एसोसिएशन मालकन के सदर मुतीउल्लाह ने कामयाब होने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर मादनियात और फनी तालीम नवाबजादा महमूद ज़ेब खान ने कहा है कि हुकूमत म्यार तालीम को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। तलाश में निजी स्कूल के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए उनका ये कहना था कि मौजूदा सूबाई हुकूमत ने कलील मुद्दत के दौरान जिला लोअर दीर में तालीम के शोबे में इल्मी इक़दाम किए हैं। तिमरगरा में अब्दुल्लाई खान यूनिवर्सिटी कैंपस को जल्द यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाएगा। नवाबजादा महमूद ज़ेब खान ने कहा कि 20 करोड़ रुपए की खतीर लागत से तालाश में डिग्री कॉलेज और कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस का कयाम भी अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा और नौमुंतखब सेनेटर अहमद हसन खान ने कहा कि इलाका में अमन व अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए मुआशरे के तमाम तबकों को बगैर किसी सियासी तफरीक के काम करना होगा। तकरीब से इदारे के सरबराह डॉक्टर अब्दुल रऊफ अब्दुल्ला खान, माहिर तालीम मोहम्मद हफीजुल्लाह खान और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। वक्त न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आपको रहना है वक्त के साथ।